Good morning students, welcome in the geography class. This is the chapter 1. आपने chapter 1 अब जो है फिनिश कर लिया है, आपने सबने पढ़ लिया. तो आज की डे में हम इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे. लुक एट द क्वेश्चन आंसर. दिस इज द 5 क्वेश्चन इन द चैप्टर 1. ये 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर के. तो 1 by 1 मैंने इसको सॉल्व करना है और आप सबने इसको अपनी कॉपी में नोट करना है. देखिए, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट. क्या है? तो पहले हमने नेचुरल एनवायरनमेंट बताना है क्या है. तो द टर्म नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नॉन ह्यूमन मेड सराउंडिंग and condition in which all living and non-living exist on earth. नेचुरल एनवायरनमेंट किसको बताता है? ऐसे एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को बताता है जिसमें ह्यूमन मेड क्रिएशन नहीं है, और ऐसा क्रिएशन है, ऐसा कंडीशन है, ऐसी सराउंडिंग है जिसमें नेचर से बिलोंग करने वाली सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती है. ठीक है. नेक्स्ट है ह्यूमन एनवायरनमेंट का डिफरेंस. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इज द मैन मेड एनवायरनमेंट. इट हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन अकॉर्डिंग टू देयर नीड. ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है मैन मेड एनवायरनमेंट है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया हुआ एनवायरनमेंट है. बाय द मॉडिफिकेशन, अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके नेचुरल एनवायरनमेंट का उसने ह्यूमन एनवायरनमेंट बनाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ऑल्सो स्टेट देयर इंपॉर्टेंस. मतलब लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का डिफरेंस बताना है और साथ में दोनों की इंपॉर्टेंस भी बतानी है. तो डिफरेंस बिटवीन लिथोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर आर: लिथोस्फेयर इज द सॉलिड हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ठीक है. और इसके बाद है लिथोस्फेयर का इंपॉर्टेंस है. देखिए, लिथोस्फेयर का इंपॉर्टेंस है. द इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर, फर्स्ट है पॉइंट्स में देना आपने आंसर. इट प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग करने के लिए जो ग्रासलैंड है ये प्रोवाइड करता है. यहाँ पर स्टॉप लगेगा. इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है लिथोस्फेयर का. देखिए, इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. लैंड प्रोवाइड करता है लिथोस्फेयर एग्रीकल्चर करने के लिए भी और ह्यूमन सेटलमेंट बनाने के लिए भी. इसके बाद है थर्ड में, इट प्रोवाइड सोर्सेस ऑफ मिनरल्स. मिनरल वेल्थ प्रोवाइड करता है. ये तो मिनरल वेल्थ प्रोवाइड करने वाला सोर्स है ये. इसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में बताना है. तो एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर इज ए थिक गैसियस एनवेलप विच सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड. It is held to the earth by gravitational force. अर्थ के साथ क्यों है ये? क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ की, इस कारण से है. तो एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस है. इट प्रोवाइड नेसेसरी गैसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ. लाइफ की सर्वाइव करने के लिए जो नेसेसरी गैसेस है ये एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है. और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड मॉडरेट्स द टेम्परेचर. हमें हार्मफुल रेज से भी बचाता है सन की, और साथ में टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है एटमॉस्फेयर. और भी कई इंपॉर्टेंस है, वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. जैसे ये वेदर रिलेटेड फेनोमेना प्रोवाइड करता है, रेन देता है, ये सब. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट बायोटिक एनवायरनमेंट का हमने डिफ्रेंशिएट करना है. तो उसके 3 पॉइंट लिखे हैं मैंने. बायोटिक एनवायरनमेंट आर द लिविंग पार्ट ऑफ यहाँ पे होगा लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. एग्जाम्पल में है एनिमल, प्लांट्स. और फिर सेकेंड पॉइंट है बायोटिक एलिमेंट्स डिपेंड ऑन द एबायोटिक एलिमेंट्स फॉर द सर्वाइवल. और इसका थर्ड पॉइंट है दे हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजेस इन द एनवायरमेंट. फिर है एबायोटिक का भी 3 पॉइंट बताना है. एबायोटिक एनवायरनमेंट, तो एबायोटिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नॉन लिविंग फिजिकल एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम. एग्जाम्पल में है लैंड और वाटर. सेकेंड पॉइंट है एबायोटिक एलिमेंट्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन बायोटिक एलिमेंट्स.
विद इन एन इकोसिस्टम। इसके बाद है अनेबल टू अडेप्ट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। थर्ड पॉइंट है अनेबल टू अडेप्ट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में किसी तरह का चेंजेस जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो नहीं कर सकते। फिर है हाउ आर द डोमेन्स ऑफ वाटर एंड लाइफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डोमेन्स ऑफ वाटर और लाइफ दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, तो मैंने बताया है डोमेन्स ऑफ वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर। डोमेन्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर विच रेफर्स टू एबायोटिक। हाइड्रोस्फीयर किसका पार्ट है, तो एबायोटिक एनवायरमेंट है। वाइल लाइफ रेफर्स टू बायोटिक एनवायरमेंट। वहीं लाइफ जो है वो किसको रेफर कर रही है, वो बायोटिक एनवायरमेंट या बायोस्फीयर को करती है। तो दोनों ही अपोजिट हुए गए ना, एक जो है वो नॉन लिविंग एनवायरमेंट हो गया, एक लिविंग एनवायरमेंट हो गया। सो बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देख लीजिए इसको। डोमेन्स ऑफ वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर विच रेफर्स टू बायोटिक एनवायरमेंट, वाइल लाइफ रेफर्स टू बायोटिक एनवायरमेंट सो और बायोस्फीयर, सो बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थे इसके आपके, और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग चेंजेस इन द एनवायरमेंट। डिस्कस। ह्यूमन बींग्स जो है किस तरह से एनवायरमेंट का चेंज कर रहे हैं। तो ह्यूमन क्या कर रहे हैं, ह्यूमन हैज चेंज इन्वायरमेंट। ह्यूमन हैज चेंज इन्वायरमेंट टू द ग्रेट एक्सटेंट थ्रू टेक्नोलॉजी फॉर हिज आउन बेनिफिट। फुल स्टॉप देना है, उसके बाद लिखना है ही इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। UR है ये अर्बनाइजेशन, UR BANISATION, urbanization and industrialization which cause deforestation. Due to this severe environmental pollution problems have emerged. इसके कारण क्या हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। और पेड़ काटने का रिजल्ट ये हो रहा है कि कई तरह के सीवियर जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहे हैं, यानी एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है। तो इस कारण से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर 1. Note down all the students in your copy and learn it. Thank you.